हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है डायबिटीज़। कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठे चाय पी रहा था, और जो मेरे दोस्त हैं, बताना बहुत ज़रूरी है कि वह बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर हैं, ही इज़ अ डेंटिस्ट। और चाय पीते पीते डायबिटीज़ के बारे में बात चल पड़ी, और उस समय उन्होंने मुझे बोला कि जो डायबिटीज़ है इट इज़ नॉट ए डिजीज़। डायबिटीज़ इज़ जस्ट बेसिकली द लेवल ऑफ शुगर। जौन सा शुगर का लेवल बॉडी के अंदर अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, जो फ्लक्चुएट करता है, उसे कहते हैं उस प्रॉब्लम को डायबिटीज़ कहते हैं। खैर, ये तो उनका मानना है। मेरा जो मानना है वो मैंने अपने मम्मी पापा, जो मेरे मदर फादर हैं, उनके एक्सपीरियंस को, क्योंकि वो डायबिटिक मेरे फादर रहे हैं, मेरे मदर भी हैं वो जो डायबिटिक हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया है वो, और जो समझा है और बाकी केस स्टडीज़ करी हैं, उससे ये मैंने रिजल्ट निकाला है कि डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़, एंड बेसिकली डायबिटीज़ बिकम्स द रीज़न फॉर द ओरिजिन ऑफ अदर डिजीज़। डायबिटीज़ एक वजह बन सकती है, और बड़ी बीमारियों को हमारे घर में, हमारे शरीर के अंदर बुलाने के लिए। डायबिटीज़ अगर हो तो वो आपकी हड्डियों के ऊपर असर करती है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, आपकी हड्डियों के अंदर सुराख कर देती है, आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी के ऊपर ये असर करती है, लिवर की फंक्शनिंग के ऊपर करती है, इंटेस्टाइन की वर्किंग के ऊपर कम करती है। शुगर लेवल, अगर डायबिटीज़ की आप पेशेंट है, वो आपको आईसाइट पे करती है, आपके बॉडी की वर्किंग पे करती है, फटीग पे करती है, थकावट पे करती है, हर एक चीज़, हर एक अंग की परफॉर्मेंस पे डायबिटीज़ असर करती है। और अगर इसको कंट्रोल ना करा जाए तो बड़ी बड़ी जो डिजीज़ हैं, बड़ी बीमारियां जो उनसे उनको दावत देने के बराबर है। तो डायबिटीज़ अगर है तो उसे ज़रूर गंभीरता से लीजिए, और ज़रूर अपने डाइट को, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, अपने उसको बहुत ही जल्दी अपनी जो डाइट है उसको उनको ढाल लेना चाहिए कि भी नहीं, अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा लंबा नहीं बात करूँगा। ब्लू साइड पे मैंने वो उन चीज़ों को लिखा है जो डायबिटीज़ के पेशेंट ले सकते हैं, और रेड में जो बिल्कुल नहीं लेना है, जिसको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो चीज़ों के बारे में मैंने खाने की उन चीज़ों के बारे में लिखा है। तो आइए जाने फटाफट से कि डायबिटीज़ में हम क्या क्या खा सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है, अगर दिन में आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो दिन में आप एक एप्पल खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अमरूद खा रहे हैं तो वो छिलके वाला ही खाना है। और जो अगर अमरूद अगर आप खाते हो तो वो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम से भी हेल्प आउट कर सकता है। आप एक आलू बुखारा खा सकते हैं, आप पीयर खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, ऊपर आ गया था। आप वाटरमेलन जौन सा खरबूजा है वो वैसे तो नहीं खाना है, तरबूज जौन सा है वो, आपने तरबूज जौन सा है वो नहीं खाना है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपका मन करता है तो जो आपके घर में स्टील की कटोरी होती है तो उसका हाफ कटोरी, अगर आप चाहो, आपसे नहीं कंट्रोल हो तो हाफ कटोरी फिर भी आप ले सकते हो। अगर आप सीरियस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, नहीं तो उसको अवॉइड करो, लेकिन अगर फिर भी मन करे तो हाफ कटोरी ले सकते हो। उसी तरह से थोड़े से आप थोड़ी क्वांटिटी में आप ऑरेंज विद छिलका, ऑरेंज का जूस नहीं लेना, छिलके के साथ, फाइबर के साथ आप थोड़ा सा ऑरेंज भी ले सकते हो। चेरीज बहुत अच्छी हैं आपके डायबिटीज़ के लिए, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रॉबेरी है अगर आप उसको खाते हो तो वो ऑरेंज से बहुत ज़्यादा बेटर है, मौसमी से भी ज़्यादा बेटर है। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर लीजिए अपनी डाइट में। आप कीवी खा सकते हो। अगर उसी तरह से अगर आपका अनार को भी मन करता है कभी कभी कि भी मेरे को अनार खाना, तो हाफ कटोरी जो सी एक छोटी हाफ कटोरी आप अनार ले सकते हो। पाइनएप्पल के बारे में मैंने आपको, हाँ, पाइनएप्पल जौन सा है ये अव्वल तो कोशिश करो बिल्कुल नहीं खाना, फिर भी अगर है तो 1/4 ऑफ द कटोरी, जैसे 2 बाइट्स अगर आप इसके पाइनएप्पल के आप कंज्यूम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अव्वल तो पाइनएप्पल को बिल्कुल अपनी डाइट पे से निकाल दो। आप खाने में कैप्सिकम ले सकते हो, जो एग है उसका वाइट पोर्शन जो सा है, वाइट पोर्शन एग ले सकते हो। आप आलमंड, बादाम, अखरोट, वॉलनट, काले चने, घिया, तोरी, जो दही है वो घर की बनी हुई, जो घर में आप अपनी दही बनाते हैं, आपके घर में जो बनती है, आप वो वाली कर्ड ले सकते हो, बाजार की दही नहीं लेनी। मटर, गोभी, मेथी सीड्स, फ्रेंच बीन, दालचीनी, गुआवा और अलसी,
अलसी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। और अलसी के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा, ब्लड के अंदर कोई सी भी इन्फेक्शन हो, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे को उनको मिलने का मौका मिला, वो मोहम्मडन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं उन्होंने बताया कि भी कहीं उनके रिलीजियस बुक में कहीं अलसी के बारे में उन्होंने बता रहे थे कि अलसी के बारे में जिक्र किया हुआ कि अगर आप जैसे खाते हैं तो अगर आप अलसी, आपका कुछ भी खाने का डाइट है, अगर अलसी सिर्फ ये चुटकी भर ऐसे 2 उंगलियां ऐसे जोड़कर ऐसे अलसी की कटोरी में ऐसे डाल के 2 कटोरियाँ जोड़कर ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे उठाना है, ये ऐसे ऐसे करके इतने पिंच में जो आप इतनी सी अलसी उठाओ और आप उसको चूस सकते हो और उसके पानी से आप उसको कंज्यूम करो। इतनी अलसी अगर आप लेते हैं तो ब्लड के अंदर किसी तरह की भी इन्फेक्शन जो बर्न पैदा होने वाली है, बर्न होने वाली है, उसको वो ख़त्म कर देगी। ब्लड की इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है अलसी। तो ये चीज़ें हैं, कैप्सिकम मैंने आपको बता दिया था, ये चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट बेधड़क अपनी डाइट में ले सकते हैं और उनको डायबिटीज़ और उनके उससे उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं करेगा, अप नहीं जाएगा, डाउन नहीं जाएगा और उनकी शुगर लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस रखनी है और कोशिश क्या करना है कि लेना ही नहीं है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है कोई भी प्रोडक्ट मैदे के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, मैंगो, फ्रूट जूस, स्वीट शॉप से आप जो भी कोई हलवाई की दुकान से कोई भी प्रोडक्ट अगर वो जो भी है बनता है वो डायबिटिक पेशेंट ने नहीं लेना है। बेकरी का कोई भी सामान, अगर आप बेकरी के जो प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, बेकरी का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, वो आपने नहीं लेना है। और बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैदे के बेस्ड होते हैं, तो आपने बेकरी के प्रोडक्ट्स नहीं लेने। वाइट राइस नहीं लेने आपने, वाइट ब्रेड नहीं लेना, कोशिश करो आप ब्राउन ब्रेड ही लो, ठीक है। लीची आपने बिल्कुल नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल नहीं लेने, डीप फ्राई की हुई चीज़ें आपने नहीं खानी, फुल फैट मिल्क ये आपने नहीं लेना, स्किम्ड मिल्क जो सा जिसमें से मलाई उतरी होती है, उबाली दे दो, उबाली देने के बाद भी जो वो दोबारा से एक बार आप उसको बॉईल करते हो तो उसमें फिर थोड़ा सी मलाई निकल आती है, आप उसको हटाकर जो सा है वो वाला मिल्क लो, फुल फैट मिल्क या सेमी जो सा मिल्क फैट वाला वो नहीं लेना है। आप पोटैटोज़ जो से हैं, वैसे तो पोटैटोज़ में बेसिकली जो नेचुरल बन के निकलता है, ताज़ा आलू निकलता है, उसमें शुगर नहीं होती है, लेकिन वही आलू के अंदर, पोटैटोज़ के अंदर शुगर नहीं होती है, लेकिन जब वही आलू जब वो किसान ज़मीन में से निकालते हैं और उसके बाद वो साफ़ सूफ होने के बाद वो कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं, जब वो कोल्ड स्टोरेज में वो जो आलू रह जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज में रहने वाला आलू आपको शुगर के लिए इफेक्ट कर जाता है। अदरवाइज जो डायरेक्ट निकला हुआ अगर आप आलू खाओगे वो आपको शुगर पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कोल्ड स्टोरेज वाला आलू आपने बिल्कुल नहीं खाना है। बनानास सबको पता है कि भी शुगर का, वैसे तो पोटेशियम होता है इसके अंदर, और लेकिन शुगर पेशेंट्स ने बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि शुगर का एक नेक्स्ट तरह का सप्लीमेंट होता है। ग्रेप्स आपने अंगूर नहीं लेने, डेट्स, किशमिश, सौगी जो सी होती है वो नहीं लेनी, और पाइनएप्पल जैसे मैंने आपको बोला था कि भी बिल्कुल नहीं लेना। और अगर फिर भी अगर पाइनएप्पल का बहुत मन कर रहा है तो 1 से 2 पीस बाइट के जो से आप एक चाहो तो ले सकते हो, या पतली एक स्लाइस अगर आप लेना चाहो तो ये ले सकते हो। डू फॉलो दीज थिंग्स, क्योंकि डायबिटीज़ जो सी है वो खुद एक डिजीज़ है और इट कैन बिकम द रीज़न ऑफ अदर डिजीज़ ऑल्सो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई आप कमेंट्स में आप कुछ मेरे को बताना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूँगा और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।